हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपकी जो यूनिट है आपकी लास्ट यूनिट चल रही है, जिसमें आपकी है कुछ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी यानी कि परंपरागत कढ़ाइयाँ। ठीक है, तो जिसमें आपकी पहली जो एम्ब्रॉयडरी है तो वो चल रही है आपकी कश्मीर की कशीदाकारी। तो उसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि उपयोग में लाए जाने वाले टाके, यानी कि कौन कौन से कश्मीर की जो कसीदाकारी की जाती है उसमें कौन कौन से टाकों का जो है उपयोग किया जाता है। तो साधारण टाके भी उसमें यूज़ होते हैं। साधारण टाके सटीन, उल्टी बखिया भी उसमें यूज़ की जाती है, चैन स्टिच का भी उसमें यूज़ किया जाता है, फंदे वाले टाके लिए जाते हैं जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत बारीकी से किए जाते हैं। तो कई बार इसमें जो है रफू टाकों का भी उपयोग किया जाता है। तो यह कसीदा खद्दर पर बनाया जाता है और बिना बटे हुए चमकदार धागों का उपयोग जो है किया जाता था, यानी कि एम्ब्रॉयडरी के लिए बिना बटे हुए चमकदार धागों का यूज़ किया जाता था, ताकि जो एम्ब्रॉयडरी है वस्त्र की सुंदरता को और बढ़ाती है और उसको और ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव बनाती है। तो धागों का जो रंग होता था वो लाल, हरा और नीला और पीला होता था, और जो उसकी पृष्ठभूमि होती थी यानी कि जो कपड़े का सरफेस है या डिज़ाइन से अलावा जो नीचे की धरती या पृष्ठभूमि का जो रंग होता था वो होता था लाल, भूरा, मेहरून, यानी कि लाल, हरा, नीला और पीला उसके फ्लावर्स का या डिज़ाइन का या जो भी चीज़ आप बना रहे हो डिज़ाइनिंग में, एम्ब्रॉयडरी में, इन धागों से की जाती थी, इन रंगों से, और जो उसकी भूमि होती थी वो लाल, भूरा और मेहरून होती थी। तो कश्मीर के सबसे जो प्रचलित कसीदे होते हैं कि यानी कि एक तरीके से कि कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा फेमस है कश्मीर में, या कौन कौन से जो वस्त्र है जो वहाँ के फेमस माने जाते हैं। तो कश्मीर के सबसे प्रचलित कसीदे जो हैं वो इस प्रकार है। पहला आता है दुशाला। तो देखिए यह बहुत प्रचलित है और यह खद्दर पर बनाया जाता है, और कहा जाता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि जो मुग़ल काल के टाइम में जो खुद स्वयं सम्राट अकबर थे, उन्होंने दुशाले को प्रारंभ किया था। तो दुशाला उन सोलों को कहा जाता है जो जोड़कर बनाए जाते हैं, यानी एक ही प्रकार के दो सोल लिए जाते हैं और उन एक ही प्रकार के दो सोल आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो दुशाला बहुत प्रचलित है और यह कहा जाता है कि इसे स्वयं सम्राट अकबर ने प्रारंभ जो है किया था। फिर इसके बाद आता है हमारा दुरखास। तो देखिए यह दुसाले की अपेक्षा कम प्रचलित है, यानी कि देखिए जो दुसाला है हमारा एक ही प्रकार के दो शोलों को आपस में मिलाकर दुशाला बनाया जाता था, ताकि वो दो शोलों से बना होता है इसलिए उसका नाम दुशाला होता था। लेकिन जो दुरखास है वो दुसाले की अपेक्षा यानी कि उसके कंपैरिजन में कम प्रचलित है, और यह बुनी हुई शोल होती है और इसके दोनों ओर एक समान होते हैं, यानी कि जैसे होते हैं ना एक वस्त्र की उल्टी साइड और एक सीधी साइड होती है कि पता लगा सकते हैं कि उल्टी तरफ का कौन सा है, सीधी तरफ का कौन सा है। तो इसमें जो इसकी दोनों साइडें होती थी वो एक समान होती थी। तो इसमें पूरी सोल पर नमूने बनाए जाते थे, यानी कि अलग अलग पैटर्न जो है बनाए जाते थे। इसी तरह आता है आकाशी। तो इसका जो अर्थ था या जो इसका अर्थ है वो उसका अर्थ होता है दर्पण का प्रतिबिंब। ठीक है, तो यह बहुत कठिन होता था क्योंकि इसमें ताने के धागे को दो भागों में काटकर उसके ऊपर इस प्रकार कसीदा किया जाता था कि उल्टी ओर कुछ भी नहीं दिखाई देता था, यानी कि जो उल्टी ओर की कसीदा है वो उसमें या फैब्रिक के दूसरी ओर उसमें कुछ भी नज़र जो है नहीं आता था। तो इसमें बारीक रफू टाकों का उपयोग किया जाता था। जो कश्मीर की कशीदाकारी होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और वस्त्रों की सुंदरता को और ज़्यादा जो है बढ़ाती है।
फिर आता है कनी। तो देखिए कनी जो है वो 15वीं शताब्दी से प्रचलित थी, यानी कि बहुत पहले से ही प्रचलित थी, और यह शॉल होती है कनी, या एक शॉल का नाम है कनी। तो इसमें अलग अलग प्रकार की कशीदाकारी होती है, तो जो कि करघे पर बनाई जाती हैं, यानी कि जो लूम या जो जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, जो लूम पर बनाई जाती है। जो पुरुष इस शॉल को बनाते हैं, यानी कि जो भी इस शॉल को बनाने वाले कारीगर होते हैं, ये तो उन्हें उन कारीगरों को राजूगर कहा जाता था। यानी कि राजूगर कहने का उनका भी एक अलग अर्थ होता था, कि जो राजूगर का अर्थ होता था कि शॉल को दुरुस्त करना, और यह बुनी हुई शॉल अलग अलग टुकड़ों में बनाई जाती थी, और इनके द्वारा आपस में जो है इनको जोड़ा जाता था, यानी कि इनके जो अलग अलग टुकड़े होते थे उन टुकड़ों को बाद में एक पीस बनाया जाता था, या उनको आपस में जोड़ करके कनी बनाई जाती थी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में शॉल बुनकरों का जो कार्यक्रम था, या जो भी उनकी कारीगरी थी, या वो जितने बड़े पैमाने पर इन शॉलों को बनाते थे, तो वो कार्यक्रम कम हो गया। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में एक तरीके से तकनीकी विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। तो जो चीज़ें व्यक्ति हाथों से करता है, हाथों से और भी चीज़ें सुंदर बन के आती है, लेकिन टाइम लगता है, इन चीज़ों में समय लगता है। तो आज की इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ में चीज़ों को जल्दी बनाने की एक उत्साह रहता था, तो ज़्यादातर जो काम होता है वो मशीनों से किया जाने लगा। तो इन कार्यक्रमों में या इन बुनकरों के पास जो कार्य है वो कम होने लगे। तो शॉल बुनने का कार्य औद्योगिक द्वारा ले लिया गया, और इससे बुनकरों का कार्य प्रभावित होने लगा। यानी कि जो कार्य वो इतनी अच्छी हाथों से, साफ सफाई से, इतनी बारीकी से करते थे, और उनमें एक जो हुनर होता था वो कहीं ना कहीं उनका काम उनसे ले लिया गया। क्योंकि आज के टाइम में एक ही बार में मशीनों द्वारा कई बहुत बड़े फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और जो कार्य 10 व्यक्ति करते हैं किसी भी बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी को बनाने में, वो कार्य मशीनों द्वारा किया जाने लगा। तो उससे समय की बचत होने लगी। तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो कारीगर हैं, जिनके हाथों में इतना एक तरीके से जादुई हाथ हैं, वो इतना अच्छी कारीगरी करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होने लगे। तो आजकल शॉल पर शिकार के दृश्य को कसीदे द्वारा बनाया जाता है, और यह जो होता है यह शिकारगाह के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके अतिरिक्त शॉल पर मानवीय नमूने भी बनाए जाते हैं, और जो शॉलों के ऊपर जो कश्मीर के जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, वहाँ के बुनकरों पर वहाँ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो वे वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को, जैसे चिड़िया है, पेड़ है, बहता पानी है, तो उन चीज़ों का वहाँ के इन्वायरमेंट का असर पड़ा है। तो वो अपनी इस कलाकारी में, इस कशीदेकारी में भी इन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो कसीदा पूरे वस्त्र पर बनाया जाता है, और यह ऊन, सूती, रेशमी, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेशम के धागों द्वारा जो है बनाया जाता है। यानी कि जो कशीदाकारी है या जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसमें वुल यानी ऊन, कॉटन यानी सूती, रेशमी, सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है। तो कश्मीर के शॉल के अतिरिक्त 2 उद्योग प्रचलित हैं, कश्मीर में जो शॉल होते हैं, शॉल से अतिरिक्त 2 फेमस उद्योग हैं। एक तो होता है हुक वाले गलीचे, और दूसरा होता है गाव। तो देखिए, पहला है हमारा हुक वाले गलीचे। तो इसके लिए यह सामान्य थैले वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग आधार वस्त्र हेतु करते हैं, और इसके ऊपर पूरा कसीदा करके सतह भर देते हैं। यानी कि फैब्रिक की सरफेस के ऊपर बहुत अच्छे से कसीदाकारी की जाती है, धागों से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो यह कार्य मोटे ऊनी धागों द्वारा जो है किया जाता है, और इसके लिए हुक वाली सुई का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिसके थ्रू ये कसीदाकारी की जा रही है। तो इसमें हुक वाली सुई का प्रयोग करते हैं, जिसे ऑल कहा जाता है, और यानी कि इस सुई को ऑल कहा जाता है। और यह सुई इस प्रकार की होती है कि जिस प्रकार जो एक तरीके से जूते सिलने वाले व्यक्ति होते हैं, या उनके पास जो सुई होती है वो इस प्रकार की होती थी।
तो पूरी सतह पर कसीदा इस प्रकार किया जाता था, यानी पूरे वस्त्र की सतह को भर दिया जाता था उसको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कि मानो जो ये चैन टाकों से बनाया गया हो, यानी कि इसमें चैन स्टिच का जो है यूज़ किया गया हो, तो जो देखने में बहुत अच्छे लगते थे। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है या जो आगे अब हमारी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, उनको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।